Good morning, students. Now, in this lecture, we are going to see the program on checking whether the input string is a palindrome or not. As you can see, we have used the java.util package because I'll be accepting the string from the user through a scanner class object. Quickly, we'll move on to the main function in which I have declared two strings, one str and ref. They are the two objects of a string class, char ch, I as a variable for loop variable and ch is a character variable to accept a character. ठीक है. Next is scanner class में initialize किया है. After that we have given the user, prompted the user by putting a message, enter a string. Through this message, the user inputs a string and we accept the user input through sc.next function. str में string आ जाएगी जिसकी length हम len variable में store करेंगे. To be important is here we have forgotten to declare the len variable, so we will declare a len variable over here. After that, we'll take up a reverse string which we have initialized with a blank string. Now, next you can see in the program, for loop चला है. For loop में what we have done is, in this loop को reverse order में चला है, starting from len -1 because we assume that the string counting starts from 0. तो 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है तो 0 to 4 तक रहेगी, तो 4th कैरेक्टर विल बी माई 5th कैरेक्टर, len -1 दैट इज 4th इंडेक्स. हमने कैरेट करके फंक्शन होता है स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग डॉट कैरेट करा तो ith पोजीशन दैट इज़ अगर मैंने हलो इनपुट किया है तो हलो का ओ जो है वो 4th इंडेक्स पर होगा, उसको कैप्चर किया और ch में पास किया. और रिवर्स में concatenate string is an object, reverse is an object of string class. So this string class object has a property wherein just like numericals you can concatenate the string by using concat function also, and as I have told you in string handling functions you can use plus operator also. तो using a plus operator I have concatenated the string, मतलब blank string में पहला कैरेक्टर जो पहली string का last कैरेक्टर था उसको append कर दिया और ऐसा हम append करते ही चले गए, राइट. तो लूप के बाहर आकर हमने इनपुट स्ट्रिंग प्रिंट कराई और रिवर्स स्ट्रिंग प्रिंट कराई. अगर मेरी इनपुट स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग बराबर है, अगेन कंपेयर टू फंक्शन इक्वल्स फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या सिंपल दो ऑब्जेक्ट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू. अगर दोनों स्ट्रिंग कंपैरेबल हैं तो इट्स अ पैलिंड्रोम, एल्स इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम. एज अ ड्राई रन टू द प्रोग्राम आई हैव टेकन अप टू आउटपुट्स. पहले आउटपुट में यू कैन सी आई हैव एंटर्ड अ स्ट्रिंग एज हेलो, इनपुट स्ट्रिंग इज हेलो. इस स्ट्रिंग को जब रिवर्स किया तो हमारी ये स्ट्रिंग आई OLLEH. हेलो इज़ नॉट कंपेरेबल टू OLLEH बिकॉज H को O से कंपेयर किया जाएगा, E को L से, जो कि कंपेयर नहीं होंगे. इसीलिए वी गेट अ मैसेज इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम, वी गेट दिस मैसेज. ओके, नेक्स्ट इज आउटपुट 2. आउटपुट 2 में मैंने रडार इनपुट कराया है यूज़र से. रडार एज यू कैन सी, आप सीधे पढ़ो या उल्टे पढ़ो यू गेट द सेम स्ट्रिंग RADAR. तो रिवर्स करने पे भी आई एम गेटिंग द सेम स्ट्रिंग रडार, हेंस इट इज कंसिडर्ड एज अ पैलिंड्रोम. ओके, हेलो में आई विश टू कम बैक. आई वांट टू टेल यू दैट इन दिस लूप कैरेट, जब पहली बार आप कैरेट में आई में 5 आएगा, 5 का मतलब 4, बल्कि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है तो H इज़ अ 0th कैरेक्टर, E इज़ फर्स्ट, L इज़ सेकेंड, L इज़ थर्ड एंड O इज़ फोर्थ. तो रिवर्स में अगर हम पिक करेंगे तो O पिक होगा. कैरेट आई जो पहली बार हमें कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके देगा CH में वो क्या आएगा, O. और O को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं रिवर्स स्ट्रिंग में, तो सबसे पहले जो कॉन्कैटिनेट होके हमें कैरेक्टर मिलेगा वो मिलेगा O इधर. फिर नेक्स्ट हम कट कर रहे हैं L को और फिर हम O में L को अपेंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग हो गई रिवर्स में OL. फिर अगली बार हो जाएगी OLL, तो लाइक दिस OLL. फिर उसके बाद OLLE, राइट. तो नेक्स्ट स्ट्रिंग हो जाएगी OLLE और अगले लास्ट में H आएगा तो OLLEH, H लास्ट में अपेंड हो जाएगा. एंड दिस वे आई हैव रिवर्स द स्ट्रिंग. तो इस प्रोग्राम में वी हैव सीन नॉट ओनली द पैलिंड्रोम चेकिंग बट हाउ टू रिवर्स अ स्ट्रिंग ऑल्सो. I hope this program is clear to you. Next program in question that I have taken up is the question on vowel and consonant counting. Now you can see this program. Check vowels in a given string. In this question, I am same way I've taken up a string char ch
हमने कुछ काउंटर वेरिएबल्स लिए, काउंटर 1, काउंटर 2, आई इज अ लूप वेरिएबल। स्कैनर को इनिशियलाइज करके यूजर को प्रॉम्प्ट किया है टू एंटर अ स्ट्रिंग। I hope this much is clear. After that, using a next function, I have inputted the string and found the length of a string using the str.length method of a string class. String counter 1 and 2 have been initialized with 0. अगर initialization नहीं करेंगे तो we'll get a garbage value because in the loop I'm going to increment their values accordingly. Okay, now this loop is important. इसमें आप you can see ch में हमने पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करा स्ट्रिंग का, वो कैरेक्टर हमने प्रिंट भी कराया यूज़र को, मगर माइंडेड क्या हमने प्रिंट एलन नहीं प्रिंट फंक्शन यूज़ किया बिकॉज उसी के सामने कैरेक्टर के सामने आई एम गोइंग टू मेंशन वेदर इट इज़ अ वॉवल और अ स्ट्रिंग। वॉवल चेक करने के लिए आई यूज दिस इफ कंडीशन एंड दे हैव 5 कंडीशन चेक्ड साइमल्टेनियसली। ऑल द कंडीशंस आर एडेड अप यूजिंग दी और ऑपरेटर। 2 पाइप के सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये 2 कंडीशन को एक साथ चेक करने के लिए यूज होता है। और ऑपरेटर की वर्किंग होती है इफ ईदर ऑफ द 5 कंडीशंस आर ट्रू, माई इफ कंडीशन इज टू कंसिडर्ड एज ट्रू कंडीशन। मतलब अगर कैरेक्टर में ए ई आई ओ यू में से कोई भी कैरेक्टर सी एच में आता है तो वील प्रिंट वॉवल एंड वील इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट काउंटर। इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स तो वील प्रिंट कॉन्सोनेंट एंड काउंटर 2 विल बी इंक्रीमेंटेड। लूप के बाहर आके दिस इज द एंड ऑफ द लूप। Outside the loop, I'm going to print the length of a string and I'll print how many vowels and how many consonants were there. Now, as a dry run to the program, you can see here, मैंने ये प्रोग्राम को कंपाइल एग्जीक्यूट करा। जैसे ही एग्जीक्यूट करा अब मुझे प्रॉम्प्ट मिला एंटर अ स्ट्रिंग, यूज़र ने इनपुट करा हेलो। ओके, नाउ हेलो में एक एक कैरेक्टर मैंने एक्सट्रैक्ट किया एज यू कैन सी, और उसके आगे प्रिंट कर दिया कॉन्सोनेंट। दूसरा कैरेक्टर ई वॉवल, एल कॉन्सोनेंट, ओ वॉवल। एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता चला गया और उसके आगे कॉन्सोनेंट वैल्यू या वॉवल है वो प्रिंट हो गया। और प्रिंट करने के बाद लास्ट में मैंने स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट कर दी और नंबर ऑफ वॉवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। So this way I have found the number of vowels in a given string and number of consonants in a given string with the help of this loop, and I have accepted the string from the user through a scanner class object. So I hope the 2 programs of string handling, which are very common program being asked in the examination, are clear to each one of you. So that's all for today's session. Thank you.